हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वी टू लर्न पर। आज हम रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और उनको समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, जो कि आने वाले आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, मच्छर, मलेरिया और उसके अकॉर्डिंग चूहे के साथ कौन सा वर्ड मैच करेगा। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, रेबीज, टाइफाइड, प्लेग और डेंगू। तो इन चारों में से कौन सा होगा। तो मच्छर और मलेरिया का संबंध ऐसा है कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो यहाँ पे चूहे के काटने से या चूहे के द्वारा फैलने वाली बीमारी अगर हम देखें तो रेबीज, टाइफाइड और प्लेग और डेंगू, इसमें से जो प्लेग है वो चूहे से फैलने वाली बीमारी थी। हालांकि अभी फिलहाल में नहीं है, लेकिन पहले अगर चूहे से कोई बीमारी फैलती थी तो वो थी प्लेग। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेग। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है, विषम का चयन कीजिए। इसमें हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो विषम का चयन करना है मतलब कि इन चारों में से जो सबसे अलग हो, सबसे ऑड हो, वो हमें चुनना है। तो इसमें चार ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे है गौरैया, दूसरे नंबर पे है तोता, तीसरे पे कबूतर और चौथे पे कीवी है। तो इसमें हम विषम देखेंगे तो गौरैया, तोता और कबूतर, ये आम जीवन में मतलब लोगों के घरों के आसपास ये तीनों मिल जाते हैं। लेकिन कीवी जो है वो आम जीवन में घरों के आसपास नहीं मिलते। ये एक रेयर प्रजाति की पक्षी है जो कि सामान्यतः जंगलों में पाई जाती है। ये घरों के आसपास नहीं पाई जाती है। तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा, वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, कीवी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा है कि नीचे अंग्रेजी के अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है। संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने। मतलब इसमें ये जो शब्द दिए गए हैं, एक नंबर पे एल है, दूसरे पे एन है, तीसरे पे एस है, चौथे पे ए है और पांचवे पे आई और छठे पे जो है जी दिया हुआ है। तो ये छह वर्ड्स दिए हुए हैं, छह अल्फाबेट दिए हुए हैं हमारे पास। अब इसको कुछ ऐसे व्यवस्थित करना है कि जिससे कोई अर्थपूर्ण, जिसका मीनिंग निकले, ऐसा शब्द बन सके, है ना। तो मीनिंग के हिसाब से अगर देखें हम, तो इसमें हम ऑप्शन के हिसाब से चाहे तो मैच कर सकते हैं, चाहे तो अपना खुद का लॉजिक लगा के इसमें मैच कर सकते हैं। तो इसमें जब हम देखेंगे, हालांकि आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले कोशिश करके देखिएगा, है ना। लेकिन अगर देखेंगे तो इसके जो चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में 3 5 6 2 4 1, है ना। तो इनको जब व्यवस्थित करेंगे तो 3 नंबर पे हमारा है एस, 5 नंबर पे है आई, 6 नंबर पे है जी, 2 नंबर पे है हमारा एन और 4 नंबर पे है एल, सॉरी ए, और 1 नंबर पे है एल। तो इससे जो वर्ड बन रहा है सिग्नल, है ना। तो ये हमारा एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। तो ये हमारा जो है राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि निश्चित कूट भाषा में मसूरी को OTURGNTHG लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में देलही को क्या लिखा जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग है, वो अल्फाबेटिकल नंबर से रिलेशन होते हैं। इनमें जो कौन सी अल्फाबेट जी कितने नंबर पे आएगी उससे रिलेशन देखा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे मसूरी जो है, एम पहला वर्ड है और इसका पहला जो शब्द है वो है ओ। तो एम और ओ में क्या रिलेशन है, तो एम हमारा जो है, यहाँ पे देखेंगे अल्फाबेट, तो हालांकि ये इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं ये गलत लिखे हुए हैं। ये ऑड इवन का नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर पे ए होता है हमारा, 13 नंबर पे एम होता है और एन जो है हमारा 14 नंबर पे होता है। ठीक है, वो हमारा 15 नंबर पे होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एम के जगह पे अगर एन लिखा है, एम के प्लेस पे ओ लिखा हुआ है इस वर्ड में, मसूरी और आउटडोर में। तो इसमें एम के बाद देखेंगे कि +2 करने पे, अगर +2 हम कर दें तो ये ओ आ जाएगा, MNO, है ना। उसी तरह अगला जो शब्द है यू, तो यू के जगह पे टी लिखा हुआ है ना। तो टी और यू में संबंध देखेंगे तो यू के जगह पे अगर टी लिखा है तो टी जो है यू से एक पहले है। मतलब यहाँ पे देखेंगे कि -1 हो जाएगा। यू के जगह पे अगर टी लिख रहा है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, एक अंक पीछे आएंगे तो हमारा यू हो जाएगा। उसी तरह अगला शब्द देखेंगे एस, तो एस के जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है यू। तो यहाँ एस देखेंगे, एस कितने नंबर पे है हमारा, एस हमारा है ये 14 15 16 17 18 19, 19वें नंबर पे एस है। और अगला एस के जगह पे जो लिखा है वो यू लिखा है, तो वो कितने नंबर पे है, 21वें नंबर पे। तो एस के जगह यू देखेंगे तो ये भी +2 हो रहा है। तो ये जो सीरीज चल रही है, ये कुछ ऐसी चल रही है कि हर एक वर्ड पे
+2 और उसके अगले वाले पे -1 लिखना है। जैसे m+2 जो शब्द आएगा वो लिख देंगे, अगला शब्द है u-1, अगला शब्द है s+2, फिर अगला शब्द है s, तो इसमें -1। इस तरह से करके हम अल्फाबेटिकल सीरीज बनाएंगे। तो उसी तरह देलही का जब हम ये क्रम निकालेंगे तो डी के जगह पे क्या हो जाएगा, +2, d+2 हमारा कितना आ जाएगा, टी के बाद ई एफ, तो पहला वर्ड इसका एफ आएगा। ठीक है, ई के जगह पे -1 करेंगे तो ई से -1 करेंगे तो डी आ जाएगा, एफ डी हो गया। एल पे +2 करेंगे तो एल एम एन, है ना, तो एन आ जाएगा यहाँ पे। फिर एच के जगह पे -1 करेंगे तो h-1 कितना हो जाएगा हमारा, जी हो जाएगा, है ना। और आई के जगह पे +2 करेंगे तो आई जे और के हो जाएगा। तो ये हमारा एफ डी एन जी के, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है एफ डी एन जी के, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात करिए, है ना। श्रृंखला हमारी ये है 125, 25, 5 और यहाँ पे हमें निकालना है। फिर अगला है 1/5, 1/25, 1/125। तो थोड़ा सा आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस श्रृंखला में क्या सीरीज बन रही है। एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हुए ये जो है सीरीज बनेगी, हमारी श्रृंखला बनेगी। तो ये है 125, फिर 25 और 5। तो इनमें देखेंगे कि क्या हो रहा है। अगर 125 को 5 से हम डिवाइड करें, 125 को हम 5 से भाग दे दें तो क्या आ जाएगा हमारा, 25 आ जाएगा। और फिर 25 को 5 से भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 को हम 5 से भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 1 को 5 से भाग दे दें तो 1/5। फिर 1/5 को हम 5 से भाग दे दें तो 1/25। तो ये जो श्रृंखला बन रही है कुछ ऐसी बन रही है कि सभी पदों में 5 से भाग दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा पद आएगा वो आएगा ये वाली, है ना, ये 5/5 मतलब 1 आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है। संख्याओं को उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने, है ना। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, सी, पी, के, टी, ओ, ई। तो ये जो अक्षर है इनको कुछ ऐसे व्यवस्थित करना है जिनसे कोई अर्थपूर्ण शब्द बने, है ना। तो हम लोग देखेंगे, पहले चेक करेंगे कि कौन सा शब्द, कौन सा अक्षर कहाँ पे व्यवस्थित करें ताकि एक अर्थपूर्ण शब्द बन सके। तो ये जब हम जांच करेंगे तो हमें पता चलेगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, एक बार मिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो राइट होगा। हमारा 2, 5, 1, 3, 6, 4 ये किस तरीके से होगा आप देख लेते हैं। 2 जो है पी है ना, 2 के बाद 5 है, 5वें नंबर पे हमारा क्या है, ओ है। फिर 1 नंबर पे क्या है, सी है। फिर 3 नंबर पे क्या है हमारा, के है ना। फिर 6 नंबर पे ई है और फिर 4 नंबर पे क्या है हमारा, टी है। तो ये पॉकेट शब्द हमारा बन जाएगा जिसका मतलब होता है बटुआ या जेब, है ना। तो ये हमारा एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि क्यू आर के पुत्र का भाई है तो क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए क्यू जो है वो आर के पुत्र, आर का जो पुत्र है, मान लीजिए कि कुछ भी होगा XYZ, है ना, आर का पुत्र है। क्यू आर के पुत्र का भाई है ना। क्यू जो है आर के पुत्र के पुत्र, मतलब आर का पुत्र कोई है XYZ जो भी, उसका पुत्र कोई है, मान लीजिए वाई है। ठीक है, अब इसका भाई है, इसका भाई कौन है, क्यू है हमारा, है ना। क्यू जो है ये वाई का भाई है जो आर के पुत्र का पुत्र है ना। तो यहाँ से ये देखेंगे तो आर का ये पुत्र हुआ और ये क्या हुआ, पौत्र हुआ। तो पौत्र का जो भाई है वो भी क्या होगा, पौत्री होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे। अच्छा देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हालांकि ये कैलेंडर का क्वेश्चन है लेकिन ये काफ़ी सिंपल है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए आपको तो ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए महीना में पूरा जो होता है 1 से 30 या 31 या 29 या 28 दिन का जो दिन होता है टोटल होता है ना। तो ये अगस्त दिया हुआ है यहाँ पे, तो अगस्त हमारा कितने दिन का होता है, 31 दिन का। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल 31 दिन है हमारा। बोल रहा है कि 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे, है ना। तो गुरुवार अगर 25 को है तो मंगलवार कितने तारीख को हो जाएगा हमारा, गुरुवार से 2 दिन पहले, मतलब 23 को मंगलवार पड़ेगा, है ना। तो अगला मंगलवार कितना, +7 करेंगे तो अगला मंगलवार आ जाएगा हमारा 23 और 7
30 को, है ना। तो एक 23 को हो गया, एक 30 को हो गया। अच्छा देखिए, 30 के बाद तो मंगलवार 7 दिन इसके अंदर आएगा नहीं, तो 23 से -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, है ना। तो एक 16 बार को पड़ेगा, 16 तारीख को पड़ेगा, है ना। अगला देखेंगे अगर हम, तो 16 में से 7 माइनस करेंगे तो एक आएगा 9 तारीख को, 9 में से फिर 7 माइनस करेंगे, है ना, तो एक पड़ेगा 2 तारीख को। तो ये हमारे मंगलवार के जो क्रम होंगे, एक 2 को, फिर 9 को, फिर 16 को, फिर 23 को, और फिर जो है हमारा 30 को पड़ेगा। तो कुल कितने हो गए, 5, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 3, 5, 4, 6, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मंगलवार पड़ेंगे इसमें अगस्त महीने में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या है, तो ऑप्शन है हमारे पास बछेड़ा, पिल्ला, छौना और मेमना। तो बकरी के जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग मेमना बोलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, मेमना। देख सकते हैं यहाँ पे मेमना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है, तो मछली जो है जल में रहती है, मतलब जल उसका निवास स्थान है, तो वैसे ही चिड़िया का निवास स्थान के लिए 4 ऑप्शन हमारे पास, आकाश, वायु, जल और भोजन, है ना। तो मछली जो है हमारा कैसे संबंधित है, जल से संबंधित है, मतलब जल में रहती है या तैरती है। तो चिड़िया जो है हमारा कहाँ रहती है, आकाश में तैरती है या रहती है, हालांकि ये हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित होगा, तो ऑप्शन है हमारे पास प्रकाशक, संपादक, मुद्रक और पाठक, है ना। तो कप्तान जो है जहाज के साथ क्या करता है, जहाज को पूरा कमांड देता है ना, उसको गाइड करता है, कैसे किधर से वो जाना है, उसका पूरा वो ब्यौरा देता है। तो उसी तरह जो प्रकाशक है वो अखबार को क्या करता है, प्रकाशन के लिए, नहीं, यहाँ पे प्रकाशक जो है वो तो प्रकाशन करवाता है। संपादक, अगर किसी अखबार को जो उसका मेन गाइडलाइन तैयार करने वाला और सारी चीज़ों को कमांड देने वाला अगर कोई व्यक्ति होता है तो होता है संपादक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें आपस में मेल बिठाना है। जैसे पहला शब्द है मोची और उसका उसका मेल का जो शब्द है वो चमड़ा है, तो दूसरा जो शब्द है वो दर्जी है और उसके मेल का शब्द हमें चुनना है। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, बजाज, कमीज, धागा और कपड़ा, है ना। तो मोची जैसे चमड़े का काम करता है, चमड़े के साथ वो जो भी व्यापार करता है या जो उसके काम होते हैं वो चमड़े के साथ होती है, वैसे ही दर्जी का किसके साथ होता है, कपड़े के साथ। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, दी गई आकृति में कितने कागज सख्त भी हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए कुछ आकृति दी गई है, तो ये हार्ड मतलब सख्त, ये जो स्क्वायर दिख रहा है आपको ये सख्त वाला हिस्सा है, ये गोला वाला हिस्सा जो है ये कागज है ना, और ये वाला जो है हिस्सा भूरा मतलब ब्राउन है ना, त्रिकोण वाला। तो इसमें कह रहा है कि कितने कागज सख्त भी है, तो ये गोला में जितने आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, कागज हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो गोले में जितने शब्द होंगे, जितने अंक होंगे वो कागज होंगे, ठीक है। और इस स्क्वायर में जितने शब्द होंगे वो सख्त होंगे। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों में जो कॉमन कौन सा शब्द है ना, कितने वर्ड ऐसे हैं जो इस गोले और स्क्वायर में कॉमन है। तो यहाँ पे देखेंगे एक 9 है और दूसरा 14 है, ये गोले और स्क्वायर दोनों में है ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 23। तो ये 23 ऐसे कागज हैं जो सख्त भी हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ये है 14, 23, 32 और 34। तो ऑप्शन बी जो है हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेन आरेख चुने जिसमें निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंधों को सबसे अच्छा दिखाता है। कुछ शब्द है हमारे पास, महिला, उद्यमी और इंजीनियर। अब इसमें वेन आरेख में ऐसा रहता है कि इनमें आपस में क्या संबंध हो सकते हैं, क्या रिलेशन हो सकते हैं, उससे उसको हम वेन आरेख से समझते हैं, है ना। तो देखिए, महिला उद्यमी भी हो सकती है, उद्यमी महिला भी हो सकती है ना। उद्यमी एक इंजीनियर भी हो सकता है और इंजीनियर एक उद्यमी भी हो सकता है। महिला इंजीनियर भी हो सकती है और इंजीनियर भी महिला हो सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इनमें तीनों में आपस में संबंध है, मतलब तीनों, ये तीनों डिग्री ले सकते हैं, तीनों का जो संबंध है वो तीनों से हो सकता है। तो मान लीजिए कि एक महिला का ये हो गया हमारा, है ना? दूसरा उद्यमी का हो गया, तो कुछ उद्यमी महिला भी हो सकते हैं और कुछ महिला उद्यमी भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम बना लेंगे, सारे के सारे नहीं हो सकते, इसलिए हम एक दूसरे में पूरा इंसर्ट नहीं करेंगे, ये कुछ हिस्सा इसका हम इसके अंदर ही रखेंगे, है ना। फिर इंजीनियर और उद्यमी की अगर हम बात करें तो कुछ इंजीनियर उद्यमी भी हो सकते हैं, कुछ महिला भी उद्यमी हो सकती है ना, और कुछ इंजीनियर महिला भी हो सकते हैं। तो ये तीसरा जो गोला होगा ये भी, ये दोनों हो सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो हमारा होगा ये तीनों आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं, मतलब तीनों एक दूसरे में यहाँ पे इंसर्ट हो सकते हैं इनके गोले, है ना। तो ये हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन डी हमारा इस तरह का गोला दिया हुआ है,
तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पत्र, स्पीड, एसएमएस और मनी ऑर्डर, है ना। तो इसमें कॉमन क्या है और विषम क्या है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पत्र जो है वो डाकघर से जाता है, स्पीड पोस्ट भी डाकघर से जाता है, मनी ऑर्डर भी डाकघर से भेजते हैं, लेकिन एसएमएस हम किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए भेजते हैं, ना। जैसे मोबाइल हो गया, पेजर हो गया, या और भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उसके थ्रू एसएमएस भेजते हैं। तो यहाँ पे ये सी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा थोड़ा सा विषम है, अलग है। तो ये हमारा इसका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो यहाँ भी हम देखेंगे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नाक, होठ, गला और आंखें। तो देखिए इसमें 3 जो ऑप्शन है, जैसे नाक है, गला है और आंखें हैं, ये तीनों हमारे फेस में, मतलब चेहरे के हिस्से हैं, है ना। चेहरे के हिस्से में हमारा क्या आ जाएगा? नाक, होठ और आंखें। ये 3 चीजें जो है हमारे चेहरे के फेस के हिस्से में आ जाएगी, लेकिन गला जो है हमारा, ये चेहरे का हिस्सा नहीं है। गला एक अलग हिस्सा है हमारे शरीर का। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें भी वही हमें दो शब्दों को आपस में ऐसे मैच कराना है जिससे उनमें कुछ संबंध स्थापित हो, है ना। तो पहला शब्द है हमारा धन, उसका दुरुपयोग है अगर, तो लेखन का किस शब्द से हमारा मिलान हो सकता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हमारे पास, ए धोखा, बी साहित्यिक चोरी, सी चोरी और डी अशुद्धि, है ना। तो धन अगर दुरुपयोग से संबंधित है जिस तरीके से, तो लेखन किस शब्द से संबंधित होगा? तो यहाँ पे देखेंगे धोखा, ये भी गलत है। साहित्यिक चोरी, चोरी, अशुद्धि। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है साहित्यिक चोरी, साहित्य मतलब कोई भी चीज लिखी हुई कला, हमारी कलाकृतियां जो है वो हमारी साहित्य होती है। तो साहित्यिक चोरी का संबंध हो जाएगा लेखन से। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, है ना। 4 ऑप्शन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक गिटार है, माउथ ऑर्गन है, सोनाटा है और कीबोर्ड है। तो इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन और सोनाटा, ये 3 जो ऑप्शन है, ये ऐसे ऑप्शन है जो कि कुछ ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र हैं, है ना। और कीबोर्ड जो है हमारा कंप्यूटर में कुछ इनपुट देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा इन 3 शब्दों से विषम शब्द हो जाएगा, है ना। तो कीबोर्ड यहाँ पे सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऐसी कौन सी संख्या है जो दी गई आकृतियों में केवल एक ही आकृति में स्थित है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4-5 आकृतियां दी हुई है। यहाँ पे गोला है एक, है ना, एक स्क्वायर है और फिर एक और स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये 9 जो संख्या है वो केवल स्क्वायर में है, ठीक है। यहाँ पे एक जो है वो केवल गोले में है और 2 जो है वो भी केवल स्क्वायर में है। बाकी जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 7 है तो 7 स्क्वायर और गोला दोनों में आ जाएगा, 8 भी दोनों में आ जाएगा, 6 भी दोनों में आ जाएगा, 4 भी दोनों में आ जाएगा और 3 भी दोनों में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी संख्याएं वो हैं जो केवल एक में आ रही हैं, जैसे कि 1 है हमारा, फिर 2 है ना, और उसके बाद 9 है। ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जो केवल एक आकृति में ही उपस्थित है ना। तो ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, ऑप्शन ए में 4, 6, 7, ऑप्शन बी में 1, 2, 9, ऑप्शन सी में 3, 7, 9 और ऑप्शन डी में 2, 3, 8। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे भूरे जानवर जिसकी पूंछ नहीं है को दर्शाता है? तो यहाँ पे आकृति में हम लोग देखेंगे, ये वाला जो गोला है वो पूंछ का है, दिया हुआ है यहाँ पे, ये भूरा है और ये जानवर है, ये गोला। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि इसमें क्या बोल रहा है कि भूरे जानवर। तो भूरे जानवर कौन कौन से हैं जो इन दोनों गोलों में कॉमन हो, इस गोले में और इस गोले में कॉमन हो? तो 5 और 7, है ना, ये दोनों क्या है? कॉमन है इसमें, भूरे और जानवर वाले गोले में। अब ये कह रहा है कि जिसकी पूंछ नहीं है को दर्शाता है। अब इसमें पूंछ नहीं वाला चाहिए, तो पूंछ नहीं वाला 5 हो जाएगा हमारा और पूंछ है वाला 7 हो जाएगा। तो पूंछ नहीं बोल रहा है यहाँ पे, तो हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए 7, बी 4, सी 5 और डी 6। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी 5। तो आज का हमारा रीजनिंग प्रैक्टिस पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।